friends, welcome back to my YouTube channel and I hope you all guys fit and fine. So जैसा कि भीम बेटका का ब्लॉग बनाने के बाद मैं सीधा आ गया हूँ घर पे। और अभी कल से हमारे घर में 7 दिवसीय 7 दिन का जो कार्यक्रम होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि ये महीना जो है सावन का महीना चल रहा है। तो सावन सोमवार में जो शंकर जी बनाने का जो कार्यक्रम है, कोई भी कार्यक्रम होता है उससे पहले जो नवग्रह बनाए जाते हैं, हम सभी को मालूम नहीं होता कि वो क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो आज हम इस ब्लॉग में उसके बारे में जानेंगे। हमारे आचार्य जी श्री प्रेम शंकर जी चौबे उसके बारे में बताएंगे कि क्या अर्थ होता है और क्यों उसको बनाया जाता है। और जो नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हर हर महादेव। नवग्रह जो हैं वो हमारे पंडित जी आए हुए हैं, वो नवग्रह बना रहे हैं। तो हम जानेंगे कि इसका क्या अर्थ है और ये क्यों बनाया जाता है, इसका लाभ क्या है। सारी जानकारी हमारे आचार्य जी देंगे। तो आचार्य जी बताएं कि इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। सभी मित्रों को जय श्री राधे। देखिए, शास्त्रों की एक परंपरा है कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व हम गणेश पूजन करते हैं और गणेश पूजन के उपरांत हम अन्य देवताओं का पूजन करते हैं। जैसे कि कल हमारा 7 दिवसीय कार्यक्रम कल से प्रारंभ होगा, जिसमें भगवान पार्थिवेश्वर महादेव का हम निर्माण करेंगे और सहित उनके परिवार में भगवान नंदीश्वर, भगवान कुबेर, कार्तिक, वीरभद्र इत्यादि सभी का आवाहन किया जाएगा। सभी को बना करके उनके साथ में 1111 रुद्रियों का निर्माण भी किया जाएगा, जो सभी भक्त उसमें हम सभी लोग हमारी मदद करेंगे, सभी भक्त मदद करते जाएंगे। तो उससे पूर्व हम आज की सायंकालीन वेला में, आज रविवार का दिन है और हम आज तैयारी कर रहे हैं। इसमें पूर्व हमने 16 मातृकाएँ बनाई हैं, जिनको भगवती गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरो लोकमातरा, धृति, पुष्टिस्तथा तुष्टि, रात्मना कुलदेवता, गणेशे नादिका हेता, वृद्धौ पूज्यास्तु षोडश। मतलब गणेश के सहित इसमें 16 मातृकाएँ विराजमान रहती हैं। और 16 मातृकाओं के अंतर्गत इसमें हमारी कुल देवी, इष्ट देवी, गौरी, पद्मा, सची, मेधा इत्यादि 16 देवियाँ विराजमान हैं और भगवान गणेश के साथ विराजमान है। इसलिए 16 मातृकाओं का पूजन हमें हर पूजन में अत्यधिक आवश्यक है। इसके उपरांत हम भगवती सप्तकृत मातृकाओं का आवाहन करेंगे, सप्तकृत मातृकाओं को बनाएंगे। इसमें श्री, लक्ष्मी, सरस्वती, विद्या, प्रज्ञा आदि 7 देवियाँ विराजमान हैं और वर्तमान में हमारे सम्मुख रखे हुए हैं भगवान नवग्रह। कहा जाता है कि भगवान नवग्रहों के अधीन संसार है। अगर भगवान सूर्य, देखिए हम यहाँ पर बनाए हैं, पहले मध्य में हमारे भगवान ग्रहों के राजा भगवान सूर्य विराजमान हैं। पटा छोटे होने के कारण हम उनको पूर्ण रूप से आकार नहीं दे पाए हैं। अगर 2x2 का अच्छा पटा होता अथवा अच्छा टाइल्स होता तो हम उसको पूर्ण रूपेण आकार दे करके बनाते। यहाँ पे देखिए मध्य में भगवान सूर्य विराजमान हैं और ये चंद्राकार जो बने हुए हैं भगवान चंद्रमा हैं। इनके नीचे जो विराजमान है भगवान त्रिकोणाकार में मंगल हैं और यहाँ पर ये तीर के निशान के समान भगवान बुध यहाँ पर विराजमान है। उनके नीचे भगवान बुध, बृहस्पति, और बृहस्पति से एकदम सूर्य के बिल्कुल ऊपर जाते हैं तो हमारे भगवान शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और फिर उनसे एकदम अपोजिट नीचे आइए भगवान शनि हैं और यहाँ भगवान राहु, यहाँ केतु हैं। अब कहा जाता है कि भगवान जो नवग्रह हैं उनके अंतर्गत उनकी दाईं तरफ भगवान अधिदेवता विराजमान होते हैं। मतलब कि 9 ग्रह हैं, 9 अधिदेवता हैं और 9 प्रत्यधिदेवता हैं उनके दाएं तरफ विराजमान रहते हैं। और भगवान 5 लोकपाल जो 5 दिशाओं में हमारी रक्षा करते हैं और 10 दिक्पाल 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करते हैं, वो भी सूर्यादि नवग्रह मंडल के स्थित विराजमान रहते हैं। मतलब कि सूर्यादि जो नवग्रह, जो कोष्ठात्मक पीठ हम जो बनाते हैं तो भगवान वहाँ पर हमारी 44 देवता विराजमान होते हैं। ठीक है, तो 44 देवताओं में हम सभी का पूजन करते हैं। और अब विशेष बात हम जानते हैं कि भगवान सूर्य क्या है, सूर्य से हमको किस प्रकार से जीवन प्रदान होता है। और कहा जाता है कि भगवान सूर्यादि नवग्रहों के अधीन पृथ्वी है, जगत है, मंडल है, वो किस प्रकार से है वो उसको हम जानेंगे। भगवान सूर्य क्या है? अगर भगवान सूर्य हमको रोशनी प्रदान ना करें
तेज प्रदान ना करें तो हमारा जीवन चलाना दुष्कर हो जाता है। जैसे कि आज साइंस में एक बात जानते होंगे, विटामिन डी। अगर विटामिन डी व्यक्ति को ना मिले तो व्यक्ति क्या है कि निस्तेज हो जाएगा, धीरे धीरे बीमार पड़ता जाएगा और आगे चल के उसकी स्थिति दुस्तर हो जाएगी। इस कारण से भगवान सूर्य हमारे जीवन दाता कहे जाते हैं। रवि राज सदैव प्रदान करें। और दूसरी चीज़ अगर हम इसको देखते हैं तो भगवान सूर्य जो हैं नवग्रहों के अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य राजा हैं, नवग्रहों के स्थित। और कहा जाता है कि नवग्रहों के स्थित नहीं, इस पृथ्वी के भी जो साक्षात देवता हैं सूर्य और चंद्र हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य भगवान हमको दिन में रोशनी तेज प्रदान करते हैं और भगवान रात में जो दिखते हैं वो चंद्रमा है। दो ही देवता प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं हमें सूर्यादि नवग्रहों में, बाकी सभी दिखाई देते हैं परंतु उनको दूरतः मार्ग प्रदर्शनी के द्वारा देखे जा सकते हैं। और दूसरे भगवान चंद्रमा हैं जो हमें शीतलता प्रदान करते हैं। जैसे पूर्णिमा की रात्रि में देखा होगा जब पूर्ण चंद्र विकसित होता है और उस समय हमें भगवान चंद्रमा की जो शीतलता मधुरमयी दिखाई देती है, उस समय भगवान को पूर्ण रूपेण देखा जा सकता है। भगवान चंद्र भी हमको जो नवग्रहों के में स्थित चंद्रमा हैं वो हमको साक्षात दिखाई देते हैं। दो साक्षात दिखाई देने वाले देवता हैं, बाकी 5 अन्य ताराग्रह हैं। ठीक है, ताराग्रहों के अंतर्गत पहले चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा है क्या, करते क्या हैं और इनके द्वारा हमें क्या प्रदान होता है। तो भगवान के द्वारा हमें शांति, शीतलता, मधुरता और रस जिसको कहा जाता है षड रस। ठीक है, षड रस के देवता भगवान चंद्रमा हैं। इनके द्वारा हमें षड रस की प्राप्ति होती है। तीक्ष्ण, कटु, कटाय, तिक्त इत्यादि वेद से 6 प्रकार का रस प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो भगवान मंगल की बात करें। जो 5 ताराग्रह हैं, 2 ताराग्रह हैं जो राजा और रानी के रूप में, और दोनों को राजा ही माना जाता है। उसके बाद 5 ताराग्रह की बात करें और 2 छायाग्रह हैं, राहु केतु। ठीक है, तो 5 ताराग्रह में तीसरे नंबर पर प्रथम ताराग्रह जो हमारा मंगल है। तो उसके बारे में जानते हैं। तो मंगल के द्वारा हमें तेज, बल, वीर्य, शौर्य, पराक्रम और पुत्र सुख इत्यादि देने के लिए भगवान मंगल की हम आराधना करते हैं, जो भगवान हमारे यहाँ पर त्रिकोण आकार में विराजमान हैं। फिर चलते हैं बुध की बात करते हैं। द्वितीय ताराग्रह हमारे बुध हैं, यहाँ पे विराजमान हैं और इनके द्वारा हमें बुद्धिमत्ता, मुख्य रूप से हम बुद्धि की बात भगवान बुध से करते हैं। और जो कि हमें बुद्धि देने वाले, विद्या देने वाले ग्रह कहे जाते हैं। इनके द्वारा हमारी चंचलता समाप्त होती है और वाणी में प्रखरता आती है। जिसकी वाणी अत्यधिक चंचलायमान होती है तो उसका हम विचार बुध के द्वारा करते हैं। आगे चले हम 5 ताराग्रहों में तीसरा ताराग्रह हमारा कौन है, गुरु। गुरु के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है वो उसको जाने। तो गुरु बुद्धि के देवता कहे जाते हैं, विद्या के देवता कहे जाते हैं। कि भगवान अगर किसी की कुंडली में भगवान बृहस्पति अगर अच्छे हैं तो वो बहुत विद्यावान होता है। विद्यावान से मतलब ये नहीं है कि उसके पास डिग्री बहुत होती है। ठीक है, डिग्री तो हर किसी के पास होती है पर हर किसी के पास नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, अनुभव नहीं होता है। और बृहस्पति के द्वारा हमें ज्ञान के साथ साथ विवेक भी प्राप्त होता है। अगर जिसकी कुंडली में भगवान बृहस्पति बहुत अच्छे हैं तो वो विद्या के साथ साथ बुद्धिमान, विवेकवान होता है। और भगवान ये जो हैं दूसरे इनके अधिष्ठात्री देवता भगवान विष्णु कहे जाते हैं। अगर हम बृहस्पति की पूजन करते हैं तो हम साक्षात भगवान विष्णु की पूजन करते हैं, कहा जाता है। ठीक है, 5 ताराग्रहों में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे चौथे ताराग्रह हैं शुक्र। शुक्र के द्वारा हमें सब कुछ प्रदान होता है। कैसे सब कुछ प्रदान होता है? सुख के देवता कहे जाते हैं भगवान शुक्र। ठीक है, किसी भी प्रकार का सुख हमें है। ठीक है, जैसे कि भौतिक सुख की बात हम अगर करते हैं तो भौतिक सुख हमारा क्या है, हम जिस प्रकार जीवन में आनंद पूर्वक रहते हैं। ठीक है, हर प्रकार से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, वो हमें शुक्र के द्वारा प्राप्त होता है। शुक्र संतान में महत्वपूर्ण आवश्यक है। अगर जिसका शुक्र की बात करें, शुक्र अगर किसी का जन्म कुंडली में अच्छा है तो उसको
हर प्रकार के आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के सुखों की अनुकूलता प्राप्त होती है। हर प्रकार का सुख रहेगा जीवन में। भूमि भवन जायदाद, भूमि भवन का विचार तो हम हालांकि मंगल से करते हैं, परंतु हर प्रकार का सुख, अगर जिसके पास भूमि भवन रहेगा परंतु सुख नहीं है, वो किस काम का। तो इसलिए हमारी कुंडली में शुक्र का होना और बहुत अच्छा होना अति अनुकूलता है। अगर किसी गरीब के पास में घर नहीं है परंतु वो भी सुख से रह रहा है, तो वो किस कारण से है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो वो किस कारण से, अगर किसी का शुक्र अच्छा है तो वो सुखपूर्वक जीवन यापन करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पंच तारा ग्रहों में हमारे 5वें तारा ग्रह हैं भगवान शनि। और शनि के द्वारा हमें कहा जाता है कि शनि जो होते हैं दुख के देवता कहे जाते हैं। और दुख क्या है कि परेशान अनुकूल वेदनीयम दुखम और परेशान अनुकूलनीयम सुखम, मतलब कि जो अपने आप को सुखी करे, मतलब कि अपने अनुकूल रहे वो सुख है और अपने प्रतिकूल रहे वो दुख है। मतलब कि मेरे अनुकूल जो सामग्री है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और स्वेच्छा से बैठा हूँ तो ये सुख है, परंतु यहाँ से उठ कर के अगर मैं वहाँ बैठ जाता हूँ और वहाँ कांटों पर अगर मैं बैठता हूँ तो वो मेरे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। और जिस प्रकार प्रतिकूल है, अगर मैं उस कारण वहाँ पर बैठता हूँ तो मुझे दुख प्राप्त होता है। तो भगवान शनि जो है दुख के देवता हैं। भगवान शनि को मनाने से, और भगवान शनि अगर कुंडली में प्रतिकूल हैं तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शनि की आराधना करते हैं, जिससे कि हमें दुख की अनुभूति ना हो। दुख तो हर किसी के पास होता है, क्योंकि सुखी कोई नहीं है संसार में। सुखी सिर्फ एक ही हैं, भगवान विष्णु। उसके अतिरिक्त इस दुनिया में, इस धरती पर, मृत्युलोक में जो आया है सभी दुखी हैं। परंतु जो अनुकूल हो वो सुख है और जो प्रतिकूल है वो दुख है। तो इसको मतलब कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, इसलिए हम भगवान शनि की आराधना करते हैं। आगे चलते हैं तो भगवान राहु हैं हमारे इस तरफ विराजमान हुए हैं। तो भगवान राहु की सेवा हम इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान राहु का कहा जाता है कि भगवान राहु जो है ऐश्वर्य के दाता हैं। हर प्रकार के ऐश्वर्य, मतलब ऐश्वर्य से मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बहुत धन संपत्ति हो, पैसा रुपया हो, ये नहीं है। यश को ऐश्वर्य की से कहा जा सकता है कि यश क्या है कि हमारा नाम बड़ा हो, हमारा नाम बहुत से लोग जाने, हमारा बहुत से लोग पहचाने, सिर्फ नाम ही चले। इसको देने वाले कौन है? हमारे भगवान राहु। इसलिए हम भगवान राहु को मनाते हैं कि भगवान राहु के द्वारा हमारा ऐश्वर्य वृद्धि हो, हमारा नाम बढ़े, हमारी कीर्ति बढ़े। इसलिए हम भगवान राहु को प्रसन्न करते हैं, उनको मनाते हैं। आगे चलते हैं, इस तरफ हमारे भगवान केतु विराजमान हैं। और केतु कहा जाता है कि ध्वजा के स्वरूप में विराजमान हैं। और भगवान केतु अगर हमारे प्रसन्न होते हैं तो दूसरी चीज़ें संन्यास के देवता भी हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में आध्यात्मिकता अधिक हो तो वो संन्यास तरफ अग्रसित होता है, अग्रसर हो जाता है। तो संन्यास के देवता अगर किसी की कुंडली में केतु बहुत अच्छा है तो उसकी आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ती है और संसार में रहते हुए वो आध्यात्मिकता पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इसलिए भगवान केतु को मनाना बहुत आवश्यक है। कहा जाता है कि चौथेपन हमें संन्यास ले लेना चाहिए, मतलब कि 25-25 वर्ष की अवस्थाओं को 4 भाग में कर दिया जाए तो चौथी अवस्था जो होती है हमारी 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच में, वहाँ पर हमें संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यास आश्रम जिसको कहा जाता है। तो चौथा आश्रम हमारा मुख्य आश्रम होता है। ठीक है, 4 आश्रम में होते हैं जीवन में। 4 आश्रम में प्रथम आश्रम हमारा विद्याश्रम, द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम और चौथा आश्रम जो है हमारा संन्यास आश्रम कहा जाता है। तो चौथा आश्रम हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर भगवान केतु जिसके अच्छे हैं तो इस ऑटोमेटिक ही चौथेपन संन्यास की तरफ अग्रसित होता है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति संन्यास ले लेते हैं, कैसे, उसके बारे में हम फिर कभी जानेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय जय विश्वनाथ।